बढ़ेगा इंडिया जब पीच 3 के आगे भी बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा ना। देश चिड़िया सोने की और चूहे चूंगे खेत, राजा खाए बुफे प्रजा सोए भूखे पेट। आदमी सारे आम है, 9 to 5 के गुलाम है, देश बदलते कल मुझे आज थोड़ा काम है। कॉमन सेंस रेयर ये तो अनकॉमन सेंस है, बिजी रहती है जनता यहाँ पे फालतू के ट्रेंड में। कॉमन सेंस रेयर ये तो अनकॉमन सेंस है, लगी पड़ी हो जितनी भी एटीट्यूड इमेंस है। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ 2021। आई विश 2021 आपकी लाइफ का बेस्ट ईयर हो, और बेस्ट ना भी हो तो एटलीस्ट 2020 से तो बेटर ही हो। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। जैसे आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन है टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, ऐसा ही रेजोल्यूशन कोरोना वायरस का भी है। यूके में एक नए कोरोना स्ट्रेन का पता चला है। जी हाँ, कोरोना अब नॉर्मल बराती से फूफा जी बन चुका है, क्योंकि नया स्ट्रेन 70% ज्यादा फैलता है। 2020 तक तो हम सिर्फ एंटीवायरस अपडेट करते थे, लेकिन अब तो वायरस भी अपडेट होने लगे हैं। यूके के साथ साथ नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका और स्पेन ने भी नए वायरस को मार्केट में उतार दिया है। ऐसा लग रहा है कि कोरोना को ओलंपिक्स चल रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस ओलंपिक्स में भी इंडिया की परफॉर्मेंस सेम ही है अब तक। इन हालातों में यूके गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया है और इंडिया ने भी इंग्लैंड से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया है। हमारे एक नामकरण एक्सपर्ट सीएम ने तो ये सजेशन दिया है कि यूके वाले कोविड का नाम माल्या रख देना चाहिए, फिर वो कभी इंडिया आएगा ही नहीं। पता नहीं ये नया वायरस यूके में कैसे पैदा हो गया। वहां तो बाबा जी के कोविड बूटी बिक रही है। बीबीसी ने इन्वेस्टिगेट किया है कि यूके स्टोर्स में इस बूटी को कोविड इम्यूनिटी बूस्टर की तरह बेचा जा रहा है। लास्ट टाइम इम्यूनिटी की इतनी डेस्परेशन तो मैंने रोडीज में ही देखी थी। हालांकि ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ अब तक मिला नहीं है कि इस बूटी से कोविड इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। लेकिन इंडिया में तो अगर हॉट चॉकलेट संडे में अदरक, इलायची और हल्दी डाल दो तो वो भी प्राकृतिक औषधि बन जाती है। अरे मेरे भैया तो स्टीमर में भी अदरक डाल देते हैं। उन्हें हर हरी चीज में दवाई दिखती है। एक संडे तो ब्रंच में वो खेत में फसल चढ़ते हुए पकड़े गए थे। वैसे तो ऐसी कोई स्टडी नहीं है कि कोविड का वायरस शहंशाह की तरह रात को ज्यादा एक्टिव होता है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र समेत कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने नाइट कर्फ्यू लगा दिए हैं। लेकिन पार्टी करने वाले तो जुगाड़ लगा ही लेते हैं। ऐसे ही मुंबई के एक क्लब में लेट नाइट क्रिकेटर सुरेश रैना, सिंगर गुरु रंधावा और रिसाइकल बिन रैपर पार्टी करते हुए पाए गए। पुलिस ने रेड मारी और 34 लोगों को अरेस्ट कर लिया फॉर वायलेटिंग कोविड रूल्स। अब इसे रैना की हिम्मत कहे कि वो इतने बाउंसर्स के बाद भी वहां से आउट नहीं हुए, या उनकी खराब फिटनेस कि वो उस पतली खिड़की से भी नहीं कूद पाए जिससे इट्स योर बॉय तक कूद गए। इंडिया दुनिया का इकलौता देश है जो एक नारी के रूप में जाना जाता है, भारत माता। तो ये बहुत गर्व की बात है। लेकिन हमारे यहाँ असली नारी की जो हालत है, सैडली वो बहुत शर्म की बात है। थॉमस रॉयटर्स के 2018 के सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर अ वुमन। इंडिया में लड़कियों को लाइफ थ्रेटनिंग एडवेंचर के लिए ऋषिकेश, रोडीज या कोविड वार्ड में जाने की जरूरत नहीं है। बस सुबह तैयार होकर घर से निकल जाओ। मैं तो कह रही चाहे तैयार भी मत हो, इनफैक्ट घर से भी मत निकलो। सेक्सुअल वायलेंस जैसे रेप, एसिड अटैक्स, स्टॉकिंग और ईव टीजिंग, ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ। वैसे तो इंडिया में क्विक जस्टिस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, पर फिर भी निर्भया केस में वर्डिक्ट एग्जीक्यूट करने में 8 साल लग गए। लेकिन यहाँ के रेपिस्ट इससे काफी ज्यादा तेज है। इंडिया में हर घंटे 4 रेप होते हैं रिपोर्टेड। अराउंड 99% ऑफ सेक्सुअल वायलेंस गोज अनरिपोर्टेड इन इंडिया। और हो भी क्यों ना, हमें सिखाया जाता है कि रेप मींस इज्जत लुटना, नाक कटाना और मुंह काला कराना, जो कि सही भी है अगर ये फ्रेजेस रेपिस्ट के लिए यूज हो। लेकिन हमारे मर्दाना देश में ये सारे फ्रेजेस विक्टिम्स के लिए यूज किए जाते हैं। स्टॉकिंग और टीजिंग को अभी भी फन एक्टिविटी की तरह ट्रीट किया जाता है। बॉलीवुड को भी तू हाँ कर या ना कर तू है मेरी किरण से नो मींस नो तक आने में 25 साल लग गए। लेकिन 300 करोड़ तो अभी भी कबीर सिंह ने ही कमाए। पूरी जनरेशन को मिसगाइड कर दिया कि लड़की तो पीछे पड़ के ही पटाई जाती है। हमारे देश में पीछे पड़ के उधार तक वापस नहीं मिलता, तो प्यार क्या घंटा मिलेगा। वायलेंस अगेंस्ट विमेन की दूसरी सबसे बड़ी वजह है डोमेस्टिक वायलेंस, और एज इन-लॉज लाइक टू कॉल इट, साथ तो कुछ लाई नहीं, चपड़ चपड़ और बोलती है। 2020 में केवल 3 महीने में डोमेस्टिक वायलेंस के 32,000 केसेस रजिस्टर हुए हैं।
लेकिन 77% महिलाएं तो डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट करने से भी डरती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस की एक बड़ी वजह है डाउरी। इंडिया में हर साल 7,000 से ज्यादा महिलाएं डाउरी रिलेटेड मैटर्स में मारी जाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि दहेज की प्रॉब्लम पर बात नहीं हुई है, सही बताओ तो दहेज वगैरह तो खत्म ही हो चुका है। अब तो बस गिफ्ट, शगुन और अब आपकी बेटी स्कूटर पर थोड़ी जाएगी, बस यही बाकी रह गया है। इंडिया में ससुराल वाले 4-5 लीटर पेट्रोल तो पहले से ही लेकर रखते हैं कि अगर बहू गाड़ी लाई तो उसमें डाल देंगे और नहीं लाई तो। दहेज प्रथा ने एक दूसरी बुराई को भी जन्म दिया है, फीमेल फीटिसाइड यानी भ्रूण हत्या। दहेज की वजह से लड़कियों को अनअफोर्डेबल इकोनॉमिक बर्डन समझा जाता है। इंडिया के हस्बैंड लड़की पैदा ही नहीं करना चाहते, वाइफ को लॉटरी मशीन समझकर दांव लगाते हैं कि इस बार तो लड़का ही देगी, और लॉटरी ना लगने पर कई बार गुस्से में टिकट डिस्कार्ड भी कर देते हैं। डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स बेस्ट एफर्ट्स ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इंडिया का जेंडर रेशो 924:1000 से ज्यादा हो ही नहीं पाया है। एक रिपोर्ट कहती है कि प्री बर्थ सेक्स सिलेक्शन के कारण 1.5 करोड़ से ज्यादा फीमेल्स हमारी पॉपुलेशन से कम हो गई हैं। और मालूम है ज्यादा स्ट्रेंज बात क्या है कि बेटी बचाओ आंदोलन से ज्यादा कामयाबी सेवा टाइगर्स कैंपेन को मिल रही है। हाँ, वैसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि उन टाइगर्स में फीमेल कितनी थी। एजुकेशन, हेल्थ और सोशल लाइफ में आज भी भयंकर डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है। लोअर इनकम ग्रुप्स में लड़के को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जाता है और लड़कियों को जनरल पब्लिक स्कूल्स में। फिर लड़कियों की पढ़ाई के बीच में उनकी शादी कर दी जाती है। इंडिया में लड़कियों की शादी की मिनिमम एज 18 साल है, मैंडेटरी नहीं। मम्मी यहाँ वहां मत देखो, आप ही से बात कर रही हूँ। फिर भी 42% of the Indian women were married way before their legal marriage age. दुनिया की 33% चाइल्ड मैरिजेस इंडिया में होती हैं और मुझे समझ नहीं आता है कि 100% इंडिया को इससे प्रॉब्लम क्यों नहीं है। चाहे चाइल्ड मैरिज हो, डाउरी हो, फीमेल फिटिसाइड हो या डोमेस्टिक वायलेंस हो, लीगली सब बैंड है हमारे यहाँ, सबके खिलाफ कानून बने हुए, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मेल एटीट्यूड ठीक नहीं होगा ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती रहेंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ज्यादा जरूरी है बेटे को सेंसिटिव बनाओ। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही एक इनसेंसिटिव इंसान से जो लड़कियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देने के लिए स्पेशल क्लासेस चला रहा है। लेट्स चेक इट आउट। नमस्कार, मैं हूं ग्रैंड मास्टर चीकू। मेरी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि लड़कियों को छेड़ने वाले मंचलों की मन की बात मैं अच्छे से जानता हूं। Being a former मंचला myself, मैं अच्छे से जानता हूं कि वो क्या सोच रहे होते हैं। इसलिए आप बेझिझक होके अपनी बहू बेटियों को हमारे पास ट्रेनिंग करने भेज सकते हैं। महिलाओं के सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक्सरसाइज, ताकि चर्बी उनके दिमाग पे ना चढ़े। इसलिए आज कुछ बेसिक एक्सरसाइज से हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज, घर पर रेगुलरली झाड़ू पोछा मारने से आपके कोर मसल स्ट्रांग होते हैं। ये लीजिए, कीजिए। अगर उतने ही तेजी से आप अपने मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लगाएंगी तो आपके रिफ्लेक्सेस उतने ही तेज होंगे। चलिए लेके आइए चाय और नाश्ता टेबल पर फास्ट। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, तेज तेज तेज, बैलेंस बनाकर। सर, पर चाय लगाने से सेल्फ डिफेंस कैसे बढ़ेगा? गुड क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज हर दिन करने से आपकी शादी होने में आसानी होगी, जिससे आपको मिलेगा महिलाओं के लिए बना सबसे बेस्ट सेल्फ डिफेंस, एक पति। और हाँ, एक्सरसाइज के साथ साथ आपको डाइट का भी ख्याल रखना है। हमारे साइंटिफिक रिसर्च टीम ने पता लगाया है कि चीनी चाउमीन खाने से आप पर हैरेसमेंट लगने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उससे तो दूर ही रहिए। और एक्सरसाइज के साथ साथ अगर आपको मेडिटेशन करना है तो प्लीज पानी की बोतलें भरना ना भूलें। लड़कियों के पास छेड़छाड़ से बचने के लिए एक सबसे आसान तरीका है मेकअप। अच्छा नहीं, खराब मेकअप। क्योंकि अगर आप गंदी दिखेंगी तो मोलेस्टर आपको नहीं छेड़ेगा, आपकी फ्रेंड को छेड़ेगा, एंड दैट इज हर प्रॉब्लम। सर, पर मैं क्यों गंदी दिखूं? बिकॉज ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, और हमें उसे ही कम करना है। और खराब मेकअप करना अपने आप में एक आर्ट है, और वो हम यहां अपने मार्शल आर्ट क्लासेस में सिखाते हैं। बेटा गोल नहीं, सीधे ब्रश चलाओ, सीधे। घर से निकलने के वक्त आपको अपने साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें साथ में रखनी है ताकि बुरे वक्त में आपका काम आए। जैसे कि ये चादर,
बहुत बड़ी चादर, जैसे कि ये साड़ी का पल्लू, जैसे कि ये टोकरी जिससे आप अपने सर को ढक सकती हैं। सर पर हम क्यों ढकेंगे? और रात को ढकने से तो कुछ दिखाई भी नहीं देता है। तुम्हें रात में बाहर निकलना जरूरी है? सुबह सुबह नहीं जा सकती बाहर? वैम्पायर हो जो सिर्फ रात में निकलोगी बाहर? देखते हैं और क्या है। पेपर स्प्रे। भाई, चाहे औरत किचन के बाहर आ जाए, लेकिन किचन औरत के बाहर नहीं जा सकती। पेपर स्प्रे लेके घूमती हैं, बताओ। जिम में तो कोई भी वंडर वुमन बन सकता है, but I wonder what a woman would do in actual life. अब आप मान लीजिए कि आप इतनी सुंदर है कि भीड़ में कोई मनचला आपका हाथ पकड़ ले, तो आप क्या करेंगे? मैं तो उस हरामी को मुंह ही तोड़ दूंगी। छोड़ो! बदतमीज! तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि सेफ और अच्छे घर की लड़कियां गाली देती नहीं, सिर्फ खाती है? इतना अग्रेसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई तुम्हारा हाथ पकड़े तो तुम्हें बस अपना हाथ उसके बैक पॉकेट में डालना है और वॉलेट को टच करना है। वो तुम्हें गोल्ड डिगर समझेगा और तुरंत भाग जाएगा। और नहीं भागा तो? नहीं भागा तो तुम उससे शादी कर लो। शादी कर लो, क्योंकि वो बहुत अमीर है। यस। अब कमिंग टू टेस्ट नंबर 2। अब मान लो कि वही मनचला आपका बाल पकड़ ले, तो आप क्या करेंगे? क्या कर रही हो? बोलो पहले। छोड़। बाल खराब कर दिया फालतू का। ये नहीं करना है तुम्हें बस इतना करना है कि छोड़ो मुझे, मेरा विग निकल जाएगा। अगर इतना तुम चिल्लाओगी तो वो खुद तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा। अरे अगर तुम लड़की हो के गंजी हो तो तुम सेफ हो भाई, यू आर सेफ। अब फाइनल टेस्ट। अब मान लो कोई बदमाश गाड़ी रोक के तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें गाड़ी में बिठाना चाहे, तो तुम क्या करोगी? अबे छोड़ना। अरे कहां जा रही हो? सुनो, अगर तुम्हें कोई गाड़ी में बिठाना चाह रहा है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस आराम से ड्राइविंग सीट पर जाके बैठ जाना है, क्योंकि एक लड़की के हाथ में स्टीयरिंग व्हील से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता है भाई। अबे चुप कर जा, कब से बकवासी किए जा रहा है? जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स, ये सेल्फ डिफेंस कोर्स करना हर एक औरत की बस की बात तो नहीं होती है। और सेल्फ डिफेंस सीखना क्यों पड़ रहा है वो सोचना। नहीं, लड़कियों के कपड़ों में गलतियां बड़ी जल्दी दिख जाती हैं। अगर दुनिया अनसेफ है तो लड़कियों को घर में रोक देंगे, उनकी शादी करा देंगे, लेकिन उनकी प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं करेगा। अरे लड़कों को कुछ सिखाओ ना, उनकी ऐसी क्लासेस रखवाओ। मालूम है यहाँ ऐसी भी जगह है जहाँ लड़कियों का बाहर जाना कितना मुश्किल है। मैं अगर अपने घर रात में 10 मिनट भी लेट आती हूँ तो मेरे पेरेंट्स को टेंशन हो जाती है। लड़कों के साथ होता है ऐसा? सबको पता है इस देश में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी कोई लड़कियों के लिए कुछ ठीक नहीं करेगा, उल्टा उनकी मोरल पुलिसिंग करने आ जाएंगे। अभी भी टाइम है, सुधार लो, वरना जैसा चल रहा है ना, कुछ ठीक नहीं होने वाला है। यहाँ तो लड़कियों का सेफ रहना ही इम्पॉसिबल है। जाओ, हमें भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। चल गेड़ी मार। इस वायरल वीडियो पे आए कमेंट से इंस्पायर होकर हमारी स्टूडेंट अब्रॉड चली गई। तो देखा आपने कैसे हमने हमारे सबसे स्लो स्टूडेंट को भी मोलेस्टेशन से बचा लिया। अब उसे इंडिया में कोई नहीं छेड़ सकता, क्योंकि वो इंडिया में है ही नहीं। एक बार हमने हमारी स्टूडेंट का हाथ पकड़ लिया तो मोलेस्टर्स की तरह हम भी कभी नहीं छोड़ते बॉस, कभी नहीं। ये कुछ उसकी तस्वीरें हमारी फॉरेन एक्सचेंज स्टॉकर ने भेजी है। तो अगर आप लोगों को भी मोलेस्टर से सेफ्टी या डिफेंस सीखना है तो प्लीज हमारे वेबसाइट पे लॉग इन कीजिए www.masterchikudefensetoursandravels.com। स्टे सेफ। हैप्पी न्यू ईयर सोनी लिव के बंदों, वेलकम बैक टू नज़्मा आपी क्लास। लेकिन आज की क्लास कोएड नहीं है, आज की क्लास सिर्फ बॉयज के लिए है। आज की क्लास है इंटरनेट, विमेन और सेफ्टी के बारे में। इनमें से दो चीजें तो बॉयज को बहुत ही पसंद है, लेकिन आज हम उन्हें सेफ्टी के बारे में समझाने आए हैं। वैसे इन दो फेवरेट चीजों में से भी बेचारों को मिलती तो सिर्फ एक ही है, इंटरनेट। वो भी एहसान है इन पे मुकेश भैया का,
वरना ये निकम्मे तो 3 समय 1 GB का रिचार्ज भी ट्यूशन की फीस पार करके कराते थे। अब सोचने वाली बात ये है कि इंटरनेट पे जैसा इनका बर्ताव है, इनको विमेन मिलेगी भी कैसे? आजकल तो हम लेडीज के लिए डीएम उतना ही अनसेफ हो गया है जितना बाकी की पूरी दुनिया। जहां हमारे जमाने में लड़कियों को अनजान छिछोरे सड़क पे सीटी मारते थे या दुपट्टा छीन लेते थे, वहीं आजकल ये कमीने डीएम में रेप थ्रेट भेज रही है। तो आज हमारी क्लास में आ रही है ऐसे ही रेप थ्रेट्स की शिकार, जो कि एक इन्फ्लुएंसर है। हालांकि उनका इन्फ्लुएंस उतना ही कम है जितना अमेरिका का WHO पे। तो स्वागत कीजिए पार्ट टाइम इन्फ्लुएंसर, फुल टाइम बाथरूम पोएट शीतल ट्रबल मेकर। अस्सलाम वालेकुम शीतल ट्रबल मेकर। हाय नज़मा जी। तो काम कैसा चल रहा है? काफी खराब। चलो बैकडल टेस्ट पास कर लिया शो के 9वें एपिसोड में आके। शुगर है अभी कर लिया, क्योंकि आगे के पूरे एपिसोड में तो सिर्फ लड़कों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बताइए कैसा मौसम चल रहा है आपके अदर्स फोल्डर में? जी थोड़ा चिपचिपा। मतलब लड़के मेरे डीएम पे ऐसे स्लाइड करते हैं जैसे जडेजा फील्डिंग के वक्त स्लाइड करता हो। और डिक पिक्स और न्यूड्स कोई क्यों ही भेजेगा? मतलब माना कि लड़के सारी लड़कियों की बूब्स को देख के टर्न ऑन हो जाते होंगे, पर लड़कियां ऐसे लड़कों की डिक पिक्स को देख के टर्न ऑन नहीं होती। और इससे एक चीज साफ पता चलती है कि आपको औरतों के बारे में घंटा कुछ नहीं पता। और अगर आपको मुझे टर्न ऑन करना ही है तो अपने साफ रूम की फोटो भेज दो या टाइम से भरे हुए ITR की फोटो भेज दो, वो भी तुम्हारे डिक पिक से बेटर है। वाह क्या बात है। किसी गली के कुत्ते को बिस्किट खिलाते हुए फोटो भेज दो या अपने हाथ से बनी हुई जली मैगी भेज दो, वो भी तुम्हारे डिक पिक से बेटर है। गुड थॉट। ऑफिस में चल रही जूम कॉल मीटिंग का स्क्रीनशॉट भेज दो या तुमने जो फेमिनिज्म पे स्लैम पोएट्री लिखी होगी वो भेज दो, वो भी तुम्हारे डिक पिक से बेटर है। क्या बात। अरे मैं तो कह रही हूँ मुझे JCB की खुदाई का वीडियो भेज दो या पार्लियामेंट सेशन की क्लिप भेज दो या सॉफ्टवेयर एग्रीमेंट लाइसेंस भेज दो, वो भी तुम्हारे डिक पिक से बेटर है। लाजवाब। मुझे नेहा और टोनी का इंस्टाग्राम लाइव भेज दो या इफ यू डोंट क्लिक ऑन दिस योर मदर विल डाई, ये वाला फॉरवर्ड भेज दो, ये भी तुम्हारे डिक पिक से बेटर है। बहुत हार्ड। मुझे बेसुरा भास्कर की वेब सीरीज भेज दो, सड़क 2 का ट्रेलर भेज दो, वो भी। दिस इज अ टाई। सही कह रही है, दोनों ही बिलो एवरेज थी। अरे नज़मा जी मैं तो कह रही हूँ आपके शो का लिंक ही भेज दो, वो भी तुम्हारे। ज्यादा नहीं बोल रही अब तू। सॉरी, वो क्या है ना, पोएट्री लिखते वक्त दिमाग यहाँ वहां चला जाता है। यू सी क्रिएटिव फ्लो सीज नो स्पीड ब्रेकर्स। वैसे मुझे तुम्हारी कविता तो बड़ी अच्छी लगी, लेकिन बेटा ये डिक पिक क्या होती हैं? अब मैं क्या बताऊं आपको, मैं दिखाई देती हूँ। वैसे भी अभी अभी इन्होंने ही भेजा है। सेंट। तौबा, ये क्या भेज दिया? अरे अरे भाई ये कैसे निकम्मे लोग हैं, क्या क्या भेजते हैं? ये कैमरा घूम रहा है। तू इधर भी आ गया? एक कैमरे को हाय बोल रही है, भाग यहाँ से, भाग भाग। भाई ये सिर तो मेरा फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की तरह चकरा रहा है। इन लड़कों को भी जरा तमीज नहीं है, क्या क्या दिखाते हैं ये अफरीजी तू भी भेजता है ये सब? अम्मी आपने कलर वाला फोन ही कहाँ दिलाया मेरे को? तो फोन दिलाएंगे फिर भेजेगा नालायक। जब इंटरनेट पे आई थी तो सोचा था भाई ये 2 पैसे कमा के मालदीव घूम के आऊंगी, लेकिन नहीं, इंटरनेट ने ही क्या क्या दिखा दिया। ए तौबा तौबा। लड़कों एक बात ध्यान से सुन लो, जिस लड़की की तस्वीर को तुम 3 हफ्ते से स्टॉक कर रही हो ना, और मन में उनके साथ हनीमून की डेस्टिनेशन भी सोच रही हो, जरूरी नहीं है वो लड़की भी सेम प्रोसेस फॉलो कर रही होगी। और अगर किसी लड़की ने कोई ओपिनियन लिखा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप उनसे वैसे ही बात करें जैसे आप किसी लड़के के साथ करोगे। आप उन्हें स्टूपिड, बिकाऊ, लिब्रांडू या भक्त बुला लो, लेकिन रेप थ्रेट देने से पहले उतना ही सोचना है जितना आप म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले सोचते हो। जी हाँ, वो तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि आपको खरीदने का मन ही नहीं करता। और पहली बार किसी को अपने नुन्नू की तस्वीर भेजना तभी वाजिब है जब सामने वाला डॉक्टर हो और आपको गुप्त रोग हो। और लड़कों, 2021 में तुम लोग को भी एक रिजोल्यूशन ले ही लेना चाहिए कि तुम इंटरनेट पर अनजान लड़कियों के साथ उतने ही तमीज से बात करोगे जैसे हमारे बॉलीवुड के स्टार्स पकड़े जाने के बाद NCB से करते हैं। समझ गए ना? शाबाश। अब निकल लो, चलो, अरे निकल लो। अब फातिमा तू अपना फोन दिखा, मैं भी देखो कौन क्या क्या बोल रही है, दिखा जरा। हाय एवरीवन, ये एपिसोड वुमेन सेफ्टी के बारे में था एंड बीइंग अ वुमन माई सेल्फ। जब मैंने ये टॉपिक सुना था हमारी पूरी टीम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी
और काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है कि आई हैव ऑल्सो फेल्ट अनसेफ। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने खुद को अनसेफ फील किया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सोनी लिव को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।